सब लोग। द मोस्ट अवेटेड वीडियो शिरडी एक्सपीरियंसेस कब से शेयर करना था मुझे, कब से, और इतना वक्त लगा दिया। मे बी बाबा की मर्जी। आई वॉज इन शिरडी इन मई, जून एंड जुलाई, बैक टू बैक मैं आ जा रही थी व्हेन आई वॉज इन इंडिया। एंड मुझे बहुत सारे बाबा के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए मुझे शिरडी में, दैट वाज सो डिवाइन। और लेकिन वो मुझे शेयर करने थे और मैं बहुत डेस्परेट थी शेयर करने के लिए। एंड आज वो दिन आ रहा है, एंड विद बाबा's ग्रेस, विद बाबा's विल, आई रियली वॉन्ट टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद यू ऑल। आई एम श्योर जितने भी लोगों से मैंने बात की थी, जितनों को भी मैंने ये सब बताया था कि ऐसा हुआ है, मुझे शेयर करना है, एंड सब ने बोला था वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। एंड आप सब लोग जो देख रहे हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी हैप्पी, एंड आई एम सॉरी मैंने इतना टाइम लगाया। बाबा की मर्जी है, बट टुडे आई विल शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद यू ऑल। एंड हम सब जो भी शिरडी जाते हैं, हम सब बाबा के बच्चे बाबा बुलाते हैं ऑफ कोर्स। हर किसी को जो ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस है ना, हर किसी को मिलते हैं, हर किसी के साथ होता है। तो आप सब लोग मेरी वीडियो देखने के बाद अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करना। एंड यू ऑल आर माई फैमिली, यू ऑल आर माई फैमिली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी हर चीज़ आप सबसे शेयर करने में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने जब फर्स्ट डे शिरडी में एंटर किया था, तो जाने से पहले, शिरडी जाने से पहले मैंने विजुअलाइज किया था, फील किया था कि मुझे बारिश बहुत पसंद है बेसिकली। तो जब भी कुछ होता है मैं प्रे करती हूँ शिवा से, बाबा से कि प्लीज़ बारिश कर दो। इट फील्स सो अमेजिंग। तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा जब मैं शिरडी में एंटर करूँगी ना, तो थोड़ी सी सही बारिश कर देना। तो जब एयरपोर्ट से हम बाहर निकले, बहुत बहुत सुंदर मौसम था, एंड बहुत ही थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद वाली बारिश जस्ट एक लगती है ना, हमारी बॉडी पे फील हो रही है। एंड आई वॉज सो 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 इमोशनल, क्योंकि मैं बहुत वक्त के बाद शिरडी गई थी। सब लोग बहुत वक्त के बाद गए थे आफ्टर कोविड, एंड आई वॉज वेरी 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 इमोशनल, वेरी इमोशनल। इट वॉज लाइक कि बस जैसे ही मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी, आई वॉज लाइक क्राइंग 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 एंड क्राइंग। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को। एंड लैंडिंग के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकली, एंड वो बहुत ही स्लाइटली बहुत ब्यूटीफुल से वो जो शार्स थे ना, दैट वॉज लाइक कि बाबा आप मुझे वेलकम कर रहे हो। एंड वो बहुत जस्ट सेकेंड्स के लिए थे वो। एंड आई वॉज लाइक क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। टैक्सी में, कार में, हम लोग होटल जा रहे थे। मुझे क्योंकि ऐसे लगा था कि लाइक घर आ गई, उस ब्लिस में आ गई हूँ, इतने वक्त के बाद घर आ गई हूँ। एंड ठीक है, हम लोग होटल में पहुँच गए। जब मैं फर्स्ट दर्शन करने के लिए बाबा के पास गई, तो मेरी क्या इच्छा होती है बेसिकली कि दर्शन करो बाबा के लाइन्स में लग के करो। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई एजेड है, या किसी के साथ छोटा बच्चा है, तो ऐसे स्पेशल पासेस लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे देखा जाए तो अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो भी आप स्पेशल पासेस ले सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं होती है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, तो लाइन में लग के जाओ तो अच्छा लगता है। वो वेट कि बस हम जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो वो वेट बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो मेरा छोटा बच्चा है, तो 4-5 साल का, तो मैंने सोचा था कि हम फर्स्ट दर्शन तो ऐसे ही करेंगे लाइन में लग के, एंड उसके बाद जो भी है हम लोग स्पेशल पासेस ले लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्पेशल पासेस ले लेंगे। तो ये थी मेरी प्लानिंग। लेकिन साईं की प्लानिंग हमेशा अलग होती है और बहुत बहुत अमेजिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग जब दर्शन करने के लिए, फर्स्ट टाइम दर्शन करने के लिए जब हम जाने लगे, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आता है, और मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ जिनका मेरे पास फ़ोन आता है। वो मुझे कैसे मिलते हैं, जैसे मैं किसी को हीलिंग सेंड करती थी, तो वो उन्होंने ना मुझे बोला था कि यू आर गोइंग टू शिरडी, मेरे कोई नोन है जो शिरडी में है, आप जब जाएंगे तो ही विल टेक केयर ऑफ़ यू, कुछ भी हो आप उनसे डिस्कस कर लेना, कुछ हो आपकी हेल्प कर देंगे।
तो मैंने बोला कि ओके थैंक यू सो मच, बट आई फील दैट टाइम बाबा इज़ देयर फॉर मी, बट फिर भी चलो मे बी शायद बाबा का कोई मैसेंजर या कुछ भी हो। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि थैंक यू, आपने मुझे उनके बारे में बताया, उनको भी मेरे बारे में बताया। अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए हो या कुछ भी तो मैं शिरडी में उनको बोलूँगी, ठीक है। तो उन्हीं का ही मेरे पास, जो शिरडी में हैं रहते हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम आप शिरडी पहुंच गए। तो मैंने बोला कि हाँ जी मैं शिरडी पहुंच गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बाहर आ जाइए इस जगह पर। तो मैंने बोला कि ओके ठीक है, मुझे लगा कि उनको मिलना होगा हमसे, तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाती हूँ उनसे मिलने। एंड उसके बाद वो मुझे बस ऐसे ही सिंपल बोलते हैं कि आप दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला जल्दी चलो, आरती का टाइम हो जाएगा उसके बाद, अब जल्दी चलो। मैंने बोला कि कहाँ जाऊँ ओके चलो। तो मेरे को लगा हो सकता है कि हमारे साथ दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे थे, वो हमको लेके जा रहे थे, बट वो पता नहीं कौन से रास्ते से हम सबको लेकर गए। कोई हमारे पास स्पेशल पास नहीं था, कुछ नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि वो हमको ऐसे इमीडिएट दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। और मैंने क्या सोचा था कि फर्स्ट दर्शन तो बाबा की लाइन में ही लग के आराम से 3-4 घंटे जितने भी देर लगेगी हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट दर्शन बाबा को ऐसे कराने थे, ऐसे खींच के वो ऐसे लेकर गए। और मैं उनसे पूछती रह गई भैया हम मतलब कहाँ कौन से रास्ते से जा रहे हैं। उन्होंने बोला मैडम जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और वो बहुत ही अलग रास्ता सा था, कोई मतलब ऐसा वो वाला रास्ता भी नहीं था जो VIP पास लेकर जैसे जहाँ से हम जाते हैं वो भी नहीं था। पता नहीं कौन से वो रास्ते से लेकर गए, मैंने वो रास्ता कभी नहीं देखा। एंड हम विद इन 2-3 मिनट्स 3-4 मिनट्स मैक्सिमम, ये भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, हम एकदम साईं के सामने। और मैं एकदम स्टन्ड स्पीचलेस। इनफैक्ट वो लेफ़्ट एंड राइट 2 लाइंस चल रही होती है ना, तो ना मैं लेफ़्ट में थी ना मैं राइट में थी। वो हमको एकदम ऐसे सेंटर से ना, बिल्कुल सेंटर से हमें लेकर गए, बिल्कुल जहाँ से हम लोग ऐसे सेंटर वाली साइड से हम लोग ऐसे एग्जिट करके निकलते हैं ना, एक एग्जिट होती है जो हम स्ट्रेट गए एंड स्ट्रेट चले गए, आगे एग्जिट हो गए, और एक माथा टेक के हम लोग सेंटर वाली जगह से जब हम रिवर्स होते हैं एग्जिट करते हैं, तो वहाँ से हम एंटर हुए बीच से। मैंने बोला बाबा एक तो आपने इतनी जल्दी दर्शन कराए, ऊपर से एकदम बीच में से लेके जा रहे हो विद नो प्लानिंग्स, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी मेरी प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। और ऐसा लगा जैसे एकदम VIP की तरह उन्होंने बुलाया, और जबकि कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं कभी भी ना इन चीज़ों पर कि हाँ सिफारिश करके या मेरी जान पहचान है तो मैं ऐसा कर दूँगी, ये मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। बिकॉज वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल फॉर साईं। तो इसीलिए बस जब हम बाबा के सामने खड़े हैं उस समय हम सब बाबा के डिवोटी हैं, सब मिलने आए हैं। तो इसलिए मेरी इच्छा करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइन में लग के जाओ, वो सुकून अलग है वो। लेकिन उस वक्त बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा लगा कि जिस तरह मैं वेट नहीं कर पा रही थी, इतने वक्त के बाद आई थी मैं शिरडी, उस तरह ऐसा लगा जैसे बाबा भी वेट नहीं कर पा रहे मिलने के लिए। इसलिए उन्होंने बोला कि नई लाइन में मतलब मैं इतनी देर वेट नहीं कर पाऊंगा, आप आ गई है ना तो फटाफट से आ जाओ। ऐसा लगा जैसे सच्ची उन्होंने पूरा खींच लिया हो कि मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता, इतनी देर लाइन में मत लग तू। दैट वॉज सो प्रेशियस। उसके बाद जब बाबा के दर्शन करने गए, उस मोमेंट को तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई बाबा से मिलता है, बाबा को देखता है, वो मोमेंट स्पीचलेस होता है, कम्प्लीटली स्पीचलेस। मेरा भी था। लेकिन मैंने बाबा को बहुत सारा लाइक बाबा आई लव यू, बाबा आई मिस्ड यू, आई नो आप मेरे साथ थे, हमेशा हो भी, बट ये शिरडी और ये शिरडी का ऑरा इज़ सो ब्यूटिफुल, सो डिफरेंट। और मैंने बाबा जी से बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ बोला, बहुत देर वहाँ खड़े होने को मिला, बाबा को देखने का मौका मिला। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सुनने के लिए आई हूँ, सुनने के लिए भी आई हूँ, बोलूँगी मैं बहुत सारा, लेकिन मुझे सुनना है। जैसे मैं आपको बहुत सारा आई लव यू बोल रही हूँ, बहुत सारा प्यार दे रही हूँ, तो
प्यार तो आप देते हो मुझे पता है, लेकिन आप बोलोगे भी, मैं बिना सुने नहीं जाऊंगी। तो मैंने आपको आई लव यू बोला है, आप भी मुझे आई लव यू टू बोलो, किसी भी तरीके से बोलो, पर बोलो, मुझे सुनना है। आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल। जैसे जब हम अपने माँ बाप को बहुत वक्त के बाद देखते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है ना, तो बस वही था। मैं वेट कर रही थी कि साईं मुझे ये आई लव यू टू ज़रूर बोलेंगे, अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, कैसे भी करके दिखाएंगे। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल आए, एंड बाहर जाने के बाद जब हाजी अब्दुल बाबा का जो है वहाँ पर घर, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे मत्था टेका मैंने, मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ हमेशा। तो वहाँ से निकलते ही, वहाँ से जब मैंने ऐसे स्टेप आउट किया, वहाँ जो 2 सीढ़ी हैं, वहाँ स्टेप आउट करते ही मुझे साईं का इतना सुंदर छोटा सा लॉकेट मिला, जस्ट मेरे पैर के नीचे आते आते बचा वो। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली वो क्या है, दूर से नहीं दिखा क्योंकि। और जब मैंने देखा कि ये क्या है मेरे पाँव के नीचे, और मैंने देखा अरे साईं की तस्वीर, और इतना छोटा सा लॉकेट, इतना ब्यूटीफुल, इतना अमेजिंग। मैंने वो इमीडिएटली उठा लिया एंड मैंने बोला बाबा वाओ थैंक यू, आपने मुझे आई लव यू टू बोल दिया, और आपने मुझे अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी। बाबा हमेशा इस तरीके से बात करते हैं मेरे साथ, एंड उसको मैंने अपने ऐसे दिल से लगा लिया कि मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगी। मैंने उसको अपने हाथ में से कस के रखा, लाइक मैं किसी पॉकेट में या कहीं कहीं नहीं डालने वाली हूँ, उसको अपने हाथ में रखूँगी एंड रूम में जाके इसे अपने सेफ्टी अपने पर्स में डालूंगी। और मैं पूरा टाइम जब हम बाहर रेस्टोरेंट घूम रहे थे, मतलब सब पूरा जगह पे मैंने उसको अपने हाथ में रखा एंड बहुत सारा थैंक यू बोला बाबा साईं को, क्योंकि उन्होंने लव यू टू बोला, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। साईं ओम साईं ओम साईं ओम है वो बाबा का सबसे प्रेशियस प्रेजेंस, उनका लव यू टू बोलने का तरीका मुझे, जो एकदम फर्स्ट शिरडी एंटर होते ही मुझे मिला। उसके बाद हम जाते हैं गुरुस्थान में जो बाबा की नीम लीव्स हैं, ब्लेस्ड नीम लीव्स जो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए थी। लेकिन मुझे आज से पहले ना नीम लीव्स के बारे में इतना डेप्थ में नहीं मालूम था। लाइक जैसे बाबा ने मेरी अवेकनिंग करी, मेरी जर्नी स्टार्ट करी, नीम लीव्स के बारे में मुझे बेसिकली ज़्यादा नहीं मालूम था। तो जब पता नहीं था तो मिली भी नहीं थी, लेकिन जब पता चला आई वॉज़ वेरी डेस्परेट कि साईं आप मुझे नीम लीव्स देना। हाँ, तो मुझे मालूम था बाबा देंगे, तो मैं वहाँ गई। तो मतलब ऐसे ही ना, वहाँ पे पंडित जी बैठे थे और मैंने उनको बोल दिया पंडित जी नीम लीव्स दे दो ऐसे ही बोल दिया मैंने। पंडित जी मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या मांग लिया। मैंने कहा क्या हुआ पंडित जी, नीम लीव्स दे दो। पंडित जी ने ना सुनी अनसुनी कर दिया, लाइक निगलेक्ट कर दी, इग्नोर कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो, कहीं सामने देख रहे थे। एंड मैंने बोला पंडित जी सुनिए प्लीज़, आप एक नीम लीव दे दो, आपके लिए क्या है, जस्ट 1 मिनट की तो बात है, वहाँ से दे दो प्लीज़। तो उन्होंने बोला फिर मुझे कि हाँ 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 मिल जाएगी। मैंने बोला कैसे मिलेगी, आप दे दो ना मुझे। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगी। तो मैंने बोला आप मुझे मना कर रहे हो, मैंने तो सिंपल सी बात बोली, क्लियर बोला, आप मुझे मना कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। तो मैंने कहा कि बाबा तो कभी मना नहीं करते थे, उनके पास जब भी कोई आता है उनसे कुछ मांगता है तो बाबा तो कभी भी मना नहीं करते हैं। फिर आप भी तो, बाबा ने आपको इतनी प्रेशियस जगह पर बिठाया है, आप थोड़ी ना किसी को ऐसे मना कर सकते हो, तो प्लीज़ दे दो। तो फिर उसके बाद उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं बोला, एक प्योरिटी के साथ इतना ही तो बोला कि बाबा भी तो कभी मना नहीं करते, एकदम सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं बाबा, इतने तो प्यार से मांग रही हो दे दो ना उन्होंने फिर बात को घुमाने के लिए बोला हाँ परिक्रमा करो मिल जाएगी। मैंने बोला ओके, और उन्होंने बोला 11 परिक्रमा करो। मैंने कहा ठीक है, 11 परिक्रमा करके मैं आ गई। मैंने कहा अब दे दो वो कर ली मैंने 11 परिक्रमा, हम दे दो। उन्होंने बोला हाँ मिलेगी। मैंने बोला आपने तो बोला था ना 11 परिक्रमा करो, मैंने कर ली तो दे दो ना। तो फिर उसके बाद वो ऐसे ही चल रहा था, वो मुझे लग रहा था वो मुझे नहीं देंगे, और कहीं पे भी ऐसे गिर भी नहीं रही थी उस टाइम। मैंने सोचा दे दो बाबा जी यार, अभी तो मैं आई हूँ, दे नहीं सकते, एक ही दे दो चाहे। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, तो पंडित जी ने बोला हाँ हाँ करो, अभी यहाँ बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करके वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो नहीं देने वाले हैं भाई,
तो फिर उसके बाद मैंने कहा पंडित जी वहाँ बैठने से, वो कॉर्नर में बैठने से मुझे नीम लीफ कैसे मिलेगा? कहते बाबा देंगे, बाबा देंगे। मैंने बोला अच्छा ओके, बाबा देंगे। मैंने कहा चलो अब बाबा जी ही देंगे। मैंने उनको ऐसे करके बोल दिया, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, बट मुझे ना वो अच्छा नहीं लगा था कि यार बाबा जी ने इतनी ब्यूटीफुल स्थान तुम्हें दिया है तो बी अ सिंपल मैन यार, दे दो, एक एक ही तो है, क्या हो गया, एक देने में थोड़ी कुछ हर्ज है। तो ठीक है, तो आई नो बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, बट ठीक है, हर कोई थोड़ी ना तुमसे ऐसे रिक्वेस्ट करके मांग रहा है, तो अब तो कोई मांग रहा है तो दे दो। बट जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना बाबा देंगे, बाबा देंगे, मैंने बोला चलो ठीक है अब बाबा ही देंगे, मैं यहीं खड़ी हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, साईं देंगे मुझे। और मैंने बस ऐसे बोला ही था और इमीडिएटली पंडित जी के पैरों पे आके इतना सुंदर सा पत्ता गिरता है, नीम लीफ। इमीडिएटली जैसे मैं बोलती हूँ कि ओके साईं देंगे, मैं यहीं खड़ी हूँ, आई वेट, इमीडिएटली पंडित जी के पाँव पे वो गिरता है। और मैं उनको क्या बोलती हूँ, पंडित जी ने नहीं देखा होता, मैं पंडित जी को बोल के ऐसे, पंडित जी साईं ने दे दिया, अब तो दे दो, अब आपको अपनी चेयर से उठ के जाके कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा मेरे लिए वहां से लाने के लिए, साईं ने आपके चरणों में दे दिया, अब तो दे दो। तो फिर उसके बाद उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, उनको अपनी चेयर से उठ के जाना पड़ा, स्थान नहीं छोड़ना पड़ा। उन्होंने वो पत्ता उठाया और मेरे हाथ में दे दिया, और मैंने मन ही मन बाबा को इतना ग्रैटिट्यूड शो किया, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और वहाँ से निकलने से पहले ना मैंने पंडित जी को ये बोला, मैंने कहा पंडित जी आई डोंट नो व्हाई, बाबा मुझे डायरेक्ट भी दे सकते थे पत्ता, पर उन्होंने आपके थ्रू देना था मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो एंड बाबा ऑल्सो। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर कोई इतना दिल से आपको कोई रिक्वेस्ट करे, कोई कुछ ऐसा मांगे जो कि कोई बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे कभी मना मत करना। बाबा ने आपको बहुत बड़ी उपाधि दी है, और वो पंडित जी हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत सीनियर हैं, पंडित जी हैं, इतना बड़ा ओहदा है, बाबा की सेवा करते हैं। पता नहीं मैंने उन्हें ऐसा क्यों बोला, पर मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज़ अगर कोई आपसे बहुत दिल से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, उसको ऐसे खाली हाथ मत जाने दो, अगर आपके बस में है तो आप दो। आई थिंक बाबा ने आपके चरणों में नीम लीफ भेज करना डाल कर यही दिखाया है कि अब तू खुद दे उसको। और मैं वहाँ से चली गई। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, आई डोंट नो, बट मुझे लगा, मेरे दिल में आया मुझे उनको बोल देना चाहिए प्यार से, तो मैं उनको बोलकर वहाँ से चली गई। तो ये था मेरा बहुत ब्यूटीफुल बाबा का पेंडेंट और नीम लीफ का एक्सपीरियंस। इसके बाद जब मैं द्वारका माई गई, द्वारका माई में कुछ ऐसा हुआ, क्या बताऊँ, साईं खुद आए। एंड मैं अगर एक ही वीडियो में इतना सब कुछ शेयर करूँगी, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस, तो ये बहुत लॉन्ग आवर्स की वीडियो हो जाएगी, बहुत लॉन्ग आवर्स की। तो मैं अपना द्वारका माई एक्सपीरियंस और बाकी के शिरडी एक्सपीरियंसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। आप प्लीज़ देखना, और अपने भी एक्सपीरियंसेस आप मुझसे शेयर करना उसके बाद। ओम साई राम। साई ओम, साई ओम।